फैक्ट्स अबाउट यूसीसी। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, आपराधिक और गैरापराधिक मामलों के संबंध में समान कानून होंगे। इसका मतलब लोगों पर शासन करने के लिए धर्म आधारित कानूनों का अंत भी है। वॉट इज इम्पोर्टेंस ऑफ यूसीसी? यूसीसी सभी नागरिकों को उनके धर्म, वर्ग, जाति, लिंग आदि की परवाह किए बिना समान दर्जा प्रदान करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। इसमें अनेक सामाजिक पहलू कवर्ड हैं। इनमें विवाह, भरण पोषण, गोद लेना, तलाक, विरासत, संपत्ति उत्तराधिकार और कई अन्य जैसे क्षेत्र शामिल है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारत की वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कई वादों में से एक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद केंद्रीय पारिवारिक कानून अधिनियमों को जम्मू और कश्मीर तक बढ़ा दिया गया। हालांकि यह पूरे भारत में यूसीसी लागू करने की दिशा में एक और कदम है, लेकिन अभी भी इस लक्ष्य में एक लंबी दूरी तय करनी बाकी है। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। भारतीय कानून अधिकांश नागरिक मामलों में एक समान संहिता का पालन करते हैं, जैसे कि भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सिविल प्रक्रिया संहिता, प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एविडेंस एक्ट 1872 आदि। हालांकि राज्यों ने सैकड़ों संशोधन किए हैं और इसलिए कुछ मामलों में इन धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों के तहत भी विविधता है। हाल ही में कई राज्यों ने समान मोटर वाहन अधिनियम 2019 द्वारा शासित होने से इनकार कर दिया। बैकग्राउंड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी की उत्पत्ति भारत में हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के यूनिफॉर्मिटी इन द कॉडिफिकेशन की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। विशेष रूप से यह सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को बरकरार रखा जाए। ब्रिटिश शासन के अंतिम छोर में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानून में वृद्धि ने सरकार को 1941 में हिंदू कानून को कॉडिफाइड करने के लिए B.N. राव समिति बनाने के लिए मजबूर किया। इन सिफारिशों के आधार पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच इंटेस्टेट या रिलक्टेंट उत्तराधिकार से संबंधित कानून में संशोधन और कॉडिफाइड करने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के रूप में एक बिल अपनाया गया था। हालांकि मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून थे। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अदालतें अक्सर अपने फैसलों में कहती रही है कि सरकार को समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, यह तर्क देकर कि 3 तलाक और बहुविवाह जैसी प्रथाएं महिलाओं के सम्मानपूर्ण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। केंद्र ने सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दिया गया संवैधानिक संरक्षण उन प्रथाओं तक भी बढ़ाया जाना चाहिए जो मौलिक अधिकारों के अनुपालन में नहीं है। शाह बानो मामले का फैसला सर्वविदित है। एक मामला जो समान नागरिक संहिता से बहुत ही जटिल रूप से जुड़ा हुआ है, वह है शाह बानो मामला। वर्ष 1985 में शाह बानो 73 वर्ष की महिला तलाकशुदा थी। उनके पति ने 3 तलाक का तरीका अपनाया। इतनी उम्र में तलाक के अलावा उसे गुजारा भत्ता भी नहीं दिया गया। जब वह अदालत गई तो सभी फैसले उनके पक्ष में आए और समान नागरिक संहिता की मांग मजबूत हुई। यहाँ तक कि अदालतों ने कई अन्य प्रमुख फैसलों में भी यही बात कही है।